मैं एक रिवायत देख रहा था, पहले उस पर ज़रा गुफ्तगू कर लें कि जब मोमिनीन मुफस्सिर कुरान मौजूद हैं माशाअल्लाह से, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रईस अहमद साहब क़िबला, जब मोमिनीन मैदान महशर यौम क़यामत क़ब्रों से उठाए जाएँ तो एक मोमिन दूसरे मोमिन को देख के, सूरह यासीन में ये आयत है, हाज़ा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून, ये अल्लाह का वादा है और रसूल उसकी जानिब से जो भेजे गए थे वो सच्चे हैं। तो अल्लाह का वादा क्या है और रसूलों ने क्या पैगाम पाया, तो ये बताए कौन? तो रसूल से पूछा कि इस आयत की तफसीर क्या है, तो रसूल ने बेसाख्ता कहा, या अली अंता व शियत को हुमुल फाइजून, या अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब। कुछ चेहरे यहाँ इस नशिस्त में वो नज़र आ रहे हैं जो हर मजलिस में और हर फर्श के ऊपर मौजूद होते हैं। बहरहाल जिस अरबी के कलिमात का मैंने जिस खुतबे का इस वक्त अपनी ज़बान के ऊपर शरफ़ हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बक़ुदूम अबी, ये जनाब अब्बास का खुतबा है जो फ़सीले खानाए काबा से दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि इसके ऊपर गुफ्तगू करूं, 13 रजब को एक जुलूस निकलता है बनारस में और वो जुलूस बरामद होता है मदरसा जवादिया और फ़ातमान पे जाके ख़त्म होता है। और जब फ़ातमान पे ख़त्म होता है तो वो लोग ये करते हैं कि उसके अंदर जितने भी मज़हब हैं हिंदुस्तान में, उसका कोई ना कोई नुमाइंदा मदऊ करते हैं और वो सब रोशनी डालते हैं। उसमें एक ईसाई प्रीस्ट भी था और वो ईसाई प्रीस्ट जो था उसको जब आवाज़ दी तो मैं गौर से देख रहा था कि ये ईसाई कहेगा तो क्या कहेगा। मौलाए कायनात के ऊपर ईसाई को मदऊ किया था बोलने के लिए और वो एक पादरी था, एक प्रीस्ट था, वो क्या कहेगा। जब उसने उन्वाने गुफ्तगू का इंतखाब किया तो उसने कहा कि मुझे अली की शख्सियत के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम नज़र आती है वो है करेज, यानी शुजाअत। कहने लगे अगर अली की शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करना है तो फिर उसके बाद अली की शुजाअत को देखा जाए कि अली बहादुर कैसे थे। शब-ए हिजरत के अंदर जो कभी न सोने वाला था वो सो रहा था। जब करेज की बात कर रहा था तो मेरे जहन में फिर उसके बाद एक बात आई। मैंने कहा कि यूँ तो मौलाए कायनात से बहुत सी जंगें लड़ी और बहुत से ग़ज़वात लड़े, लेकिन सबसे अहम जो जंग है वो जंग खैबर है। जंग खैबर में जाने से पहले हुजूर सरवर कायनात ने एक ऐलान किया था और ऐलान ये किया था कि जो जो सहाबी शादीशुदा है वो अपनी अपनी बीवियों को लेके मैदान खैबर में जाएगा। जब सहाबा के दरमियान ये ख़बर फैली कि हुक्म रिसालत ये है कि हमें अपनी अपनी बीवियों के साथ मैदान खैबर में जाना है, तो हंगामा हो गया। एक दूसरे से कहने लगे कि आज तक तो ऐसा हुक्म नाफिज नहीं हुआ, ये आज ये हुक्म क्यों नाफिज हो रहा। तो सलमान ने रसूल से पूछा कि आखिर इस हुक्म की वजह क्या है और सबब क्या है। तो सलमान से जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि सलमान तुम्हें नहीं मालूम, जब ये लोग सहाबाए किराम जंगों से वापस आते हैं अपने अपने घरों पर तो अपनी बीवियों के सामने ऐलान करते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया।
बीवियों को ले जाना ज़रूरी है। पहले दिन से 39 रोज तक का सारा रिकॉर्ड तारीख में मौजूद है। ये मत सोचिएगा कि रिकॉर्ड नहीं है। पहले दिन कौन गया, दूसरे दिन कौन गया, तीसरे दिन कौन गया, चौथे दिन कौन गया, पांचवें दिन कौन गया, 39 रोज तक जो जो कमांडर बन के गया है मुसलमानों का, उसका नाम मौजूद है। और ये समय याद रखना, इसमें कोई छोटा मोटा नहीं है। मुसलमान जिसको सबसे बड़ा कहते हैं वो सब शामिल हैं इसके अंदर। जितने हैं सब इसके अंदर शामिल हैं। अब साहब 39 रोज तक ये सारा वाकया चलता रहा। फिर उसके बाद एक रोज सुबह में लो उतियन राया, जिसको कल मैं ऐसे को अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा। ये हदीस 39वें रोज। अब याद रखना, इसके अंदर है कि कल मैं ऐसे मर्द को अलम दूंगा। और बीवियों का हुक्म पहले आ चुका है, बीवियों का हुक्म पहले आ चुका है। साद इब्ने वक्कास और अनस इब्ने मालिक दोनों से ये रिवायत है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये रिवायत पाई जाती है, मगर अनस इब्ने मालिक और साद इब्ने अबी वक्कास इसको रिवायत करते हैं। किसी ने इनसे पूछा, क्या तुमने अली की फजीलतें सुनी? क्या तुमने अली की फजीलतें सुनी? तो अनस इब्ने मालिक ने पलट के कहा, अली की फजीलतें सुनी है क्या? अरे देखी है हमने अली की फजीलतें। क्या फजीलतें देखी हैं? कहने लगे सुनो, एक एक फजीलत ऐसी है कि अगर हमें उम्र नूह मिल जाए तो हम उस उम्र को उसके ऊपर कुर्बान कर दें। नूह की उम्र कितनी थी? नूह की उम्र 1350 साल, 900 साल तबलीग के, मगर उम्र थी 1350। 1350 साल की जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं उस एक फजीलत के लिए। का क्या फजीलतें हैं जरा बताओ? का पहली फजीलत, जब हम मस्जिद में बैठे हुए थे, सब मस्जिद में बैठे हुए थे, तो अचानक अल्लाह के रसूल ने कहा, निकलो यहां से, निकलो सब। तो हम एक दूसरे के पीछे बदहवास होते हुए भागे वहां से, मस्जिद से बाहर मस्जिद के जाके जब हमने एक दूसरे से कहा आज अल्लाह के रसूल को हुआ क्या, एकदम कहने लगे निकलो यहाँ से, निकलो। तो कहने लगे कि रुको, अल्लाह के रसूल को आने दो। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल बरामद हुए। जब मस्जिद से बरामद हुए तो सब ने मिलकर पूछा, या रसूलुल्लाह, ये आपने हमें मस्जिद से क्यों निकाला? कहने लगे मैंने कहाँ निकाला, अल्लाह ने निकाला। कहा अल्लाह ने निकाला? कहा हाँ, हुक्म आया था या मस्जिद में मैं रहूंगा या अली। उस वक्त दिल चाहा कि अगर उम्र नूह भी मिल जाए इस फजीलत के मुकाबले में तो कम है, ये फजीलत बड़ी है। का दूसरी फजीलत ये है कि अल्लाह की जानिब से सूरह बरात नाजिल हो चुका था। और जब सूरह बरात नाजिल हुआ तो अल्लाह ने फिर उसके बाद हुक्म दिया कि इसकी तबलीग करो। और फिर उसके बाद एक मुबल्लिग को चुना गया और उसको भेजा गया। अभी वो चला था कि पीछे से हुक्म आया, ए रसूल, या तो तुम जाओ या तुम जैसा कोई जाए। कहने लगे उस वक्त मेरी तबीयत ये चाहिए कि काश ये जिंदगी उम्र नूह मिल जाए और इसके ऊपर कुर्बान कर दूं। इसकी फजीलत इतनी बड़ी है। दो फजीलत का तीसरी फजीलत यह है कि किसी ने हुजूर सरवर कायनात की खिदमत में एक भुना हुआ परिंद पेश किया कि यह भुना हुआ परिंद है, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उस भुने हुए परिंद की खुशबू जब मशाम रिसालत से टकराई तो रसूल ने उस परिंद को दस्तरखान पर रखा और दस्तरखान पर रखने के बाद फिर उसके बाद दस्ते दुआ बुलंद किया, परवरदिगार
तुझे जो कायनात में सबसे ज्यादा अजीज हो उसको भेज। अब यहाँ लफ्ज़ हदीस की हैं, देख लेना। अनस इब्न मालिक के हवाले से ये हदीस तैर के नाम से पाई जाती है, हर किताब में मौजूद है। अल्फाज ये हैं कि अगर कायनात में तुझे सबसे ज़्यादा जो अजीज़ हो उसको भेज। ये नहीं कहा कि मक्के में जो तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो उसे भेज, मदीने में तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो उसे भेज, बल्कि अरब में कोई तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो उसे भेज, हिजाज में तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो उसे भेज। ये नहीं कहा जो कायनात में तुझे, कायनात के अंदर इस वक्त खिज़्र भी है और कायनात में इस वक्त ईसा भी मौजूद है, दोनों मौजूद हैं। खिज़्र भी हैं और ईसा भी हैं। खिज़्र को भेज सकता था, ईसा को भेज सकता था, क्योंकि वो उसको, लेकिन नहीं, कायनात में कौन? अनस इब्न मालिक ने जब ये दुआ सुनी तो दस्तक, वो दरवाजे की कुंडी जो थी वो लगा दी ताकि कोई अंदर ना आ सके। इससे अंदाज़ा लगाओ कि सहाबियत ने जब भी मौका मिला है तो इमामत को पीछे रख के खुद को प्रमोट किया। कुंडी लगा दी और कुंडी लगा के पीछे बैठ गए। रसूल इंतज़ार कर रहे हैं, रसूल ने खाना शुरू नहीं किया। दरवाजे पर दस्तक होती है, किसी ने नहीं खोला दरवाज़ा। अनस इब्न मालिक कहने कि आज ये फजीलत मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूँगा, किसी को अंदर आने नहीं दूँगा, मगर रसूल इंतज़ार में है कि आ जाए जिसका मुझे इंतज़ार। लेकिन कुंडी लगी हुई, अनस इब्न मालिक खामोश बैठे। इतने में बड़ी शिद्दत से फिर उसके बाद दरवाजे की पर दस्तक हुई, यहाँ तक कि समाअत रिसालत जो थी वो हैरान, और हैरान होने के बाद उन्होंने पलट के कहा, अनस दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अब जो अनस ने देखा तो उठे और उठने के बाद दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल हुए अली। रसूल ने पूछा, अली तुम थे कहाँ? मैंने दुआ की थी, तुम्हें देर लग गई बहुत। कहने लगे जब आपकी दुआ खत्म हुई थी उसी वक्त मैं दरवाजे पे आ गया था, मगर कुंडी नहीं खुल रही थी। उस वक्त अनस इब्न मालिक ने कहा, अगर मुझे उम्र नू मिल जाए तो इस फजीलत के ऊपर कुर्बान है, क्योंकि ये इतनी बड़ी फजीलत, 3 फजीलतें होंगी। का चौथी फजीलत बयान करो कौन सी? कहने लगे चौथी फजीलत बड़ी क़यामत की। का क्यों? का वो इस वजह से कि हमारी बीवियां भी सब साथ में थी। अब बीवियां साथ में थी, अब उनके सामने बयान क्या करें, मगर बीवियां हमारी करवटें देख रही थी। रात भर हम जाग जाग के ये कह रहे थे कल आलम किसको मिलेगा। सुबह हुई और ऐलान हुआ कि लाओ अली कहाँ है? का लो आशोब चश्म में। तो कहने लगे अली को बुलाओ। का ये फजीलत इतनी बड़ी है कि अगर उम्र नू मिल जाए तो इसके ऊपर कुर्बान। अब ये अली की अज़मतें और ये अली की फजीलतें और ये तमाम फजीलतें और अज़मतें और सआदतें होने के बाद अली के दिल में अगर एक तमन्ना है तो वह तमन्ना है कि मुझे एक ऐसा जिस जो लफ्ज़ मैंने इब्तिदा में कही थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बक़ुदूम अबी है, ये उस वक्त का खुतबा है जब हुसैन इब्न अली मक्के को छोड़ रहे हैं और मक्के को छोड़ के अब करबला की जानिब रुख कर रहे हैं। तो फसीले खाना काबा के ऊपर, फसीले खाना काबा के ऊपर जनाब अब्बास जाते हैं और जनाब अब्बास ने जाके वहाँ से ऐलान किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह तेरा शुक्र, शर्रफ़ा हाज़ा, कि इसको तूने शरफ़ अता किया। किसे शरफ़ अता किया? खाना काबा को। शर्रफ़ा हाज़ा, तूने इसको शरफ़ अता किया। काय से शरफ़ अता किया? बेक़ुदूम अबी है, इसके बाप के कदमों से शरफ़। अब्बास ने ये नहीं कहा कि मेरे बाप के कदमों से, इसके बाप के कदमों से इसको शरफ़ अता किया।
किसके बाप के कदमों से? हुसैन के बाप के कदमों से इसको शरफ। अस्बहा क़िबलतन, और फिर उसके बाद का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी है मन काना बिल अम्स बैतन अस्बहा क़िबलतन। अगर इसके बाप के कदम इस घर के अंदर ना आते तो ये गारे और ईंटों का एक ढेर रह जाता, क़िबला न बन पाता। क़िबला न बन पाता। बहरहाल ये जो रियायतें हैं, एक रोज़ मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी अदबी शख्सियत से, तो जनाब अब्बास का जो ये अंदाज़ है मोहतात इश्क का, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि इनके वालिद का करम है कि उन्होंने इसके अंदर कदम रखा तो खाना काबा बन गया, क़िबला बन गया। मुझे फ़रज़दक़ के वो अल्फाज याद आ रहे हैं जब हश्शाम इब्न अब्दुल मलिक हज करने के लिए आया था, और जब उसको हजर अस्वद तक पहुँचने में ज़हमत हुई और फिर पलट के वो वापस गया और देखा एक जवान जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और मजमा काई की तरह फटता चला जा रहा है, तो जनाब अब्बास के जो अल्फाज थे, जनाब अब्बास के जो अल्फाज हैं कि मनकाना बिलम से बैतन अस्बहा क़िबलतन, अगर इनके वालिद का शरफ़ ना होता और कदम ना होते तो ये घर रहता, क़िबला न बन पाता। पहली बात तो ये कि एक एतराज़ ख़त्म हो गया कि तारीख़ ये कहती है कि अली काबे में पैदा हुए कि नहीं हुए। हम किसी मौर्रिख़ से क्या पूछें? कोई मौर्रिख़ 200 साल बाद आया, कोई मौर्रिख़ 300 साल बाद आया, उसने अपने आके अपनी मर्ज़ी के लिख दी। यहाँ बेटा कह रहा है कि अगर इसका बाप ना होता तो ये घर रह जाता, क़िबला न बनता। अब जब हश्शाम इब्न मलिक पलटा है तो उसने कहा कौन है ये? तो फ़रज़दक़ वहाँ खड़े हुए थे। फ़रज़दक़ ने हश्शाम इब्न अब्दुल मलिक को देखा। अब जनाब अब्बास के ये अल्फाज याद करो, और फिर उसके बाद फ़रज़दक़ के लफ्ज़ को सुनो। फ़रज़दक़ ने कहा तू नहीं पहचानता है? कहने लगे नहीं मैं नहीं जानता। कहने लगे तू ना पहचान, मगर इसे मक्का पहचानता, इसे काबा पहचानता, इसे सफा पहचानता, इसे मरवा पहचानता। बस चलते चलते फरहंगे लफ्ज़ को ताईदे दहलीज़े अफलाके शरफ़, बहरे तहय्युर में दस्तगीरी को मदीना व नजफ़, और फिर नुत्क़ ने फसीले काम व दहन तोड़ के अजरे रिसालत अदा किया। हर्फ ने सैले मिदहत में उतर के कर्ज़े नफ़ ने खिलकत अदा किया। लफ्ज़ ने अमीर क़रिया जहाँ को खराज नक़द सुखन अदा किया। सदा ने अज़मत महराब खल्क़ व अम्र में सजदे गुफ्तार अदा किया। कलम ने कफ़े क़िरता से इर्तिफ़ा पर सवादे बेमायगी को अदा किया। दिल ने तवाफ़े पूछाए जाना से कब दुआए आफ़ियत सफ़र को अदा किया। उस दुआ की तासी में जो तहरीक क़ुर्से खुर्शीद को रोक दे, उस दुआ की तासी में जो तंज़ीम निफ़ाक़ की तजदीद को रख दे। आप सबको जनाब अब्बास की आमद और उनका ज़ुहूर बहुत बहुत मुबारक।